Tickers are flying, we're in the zone. Every move we make is our own. Shots are buzzing, they never sleep. Profit margins पॉली rolling steep. Gonna make it rain, bits and bites. पॉलीकैप Streaming live on the market lights. पॉलीकैप में मामला नीचे की तरफ रहेगा। ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है। निफ्टी के चार्ट के अंदर में एनालिसिस करने की हम सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि निफ्टी कल क्या गुल खिला सकता है मंडे के दिन में। ये है 1 घंटे का चार्ट। 1 घंटे के चार्ट के अंदर में निफ्टी को देख रहे हैं तो निफ्टी पूरे पायदान पर नीचे फिसलने की सोच रहा है, लेकिन अपसाइड जाने की नहीं सोच रहा। ऊपर जाने के लिए इसको पूरा दम लगाना पड़ेगा। डबल टॉप पैटर्न आरएसआई पे बन रहा है। यहाँ भी अपसाइड मूवमेंट लेने की कोशिश करी है, लेकिन अब इसको देखने के लिए आप सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एफआईआई ने कल क्या किया। एफआईआई ने कल क्या किया, ये है एफआईआई का बुलिश चार्ट। बुलिश बैंक निफ्टी, निफ्टी के अंदर में बुलिश है, क्लाइंट भी बुलिश है दोनों की तरफ से, ठीक है। डीआई ने इंसेंटिव है। अब फ्यूचर के अंदर में देखेंगे तो फ्यूचर के अंदर में क्या करा भाई, एफआई कॉल चेंजेस में 53,000 के आसपास, 54 एवरेज 54,000 कॉल चेंजेस करी है जो बाय बुलिश है ये। और एफआईआई के पुट चेंज में 43,800 के आसपास बेरिश है। तो कहने का मतलब है कॉल रेशो बढ़िया है इसका कॉल के अंदर में। और निफ्टी में टोटल मिला के 25,694 के आसपास स्थिरता रही। तो कैश मार्केट के अंदर में एफआईए ने देखो फिर बेचा है 4 करोड़ से ऊपर, 4 करोड़ 300 के आसपास डीआई ने खरीदा है। और यहाँ कैश मार्केट में ये पोजीशन है। ये है एफआईए की स्टोरी। तो हम वापस ये समझना चाहते हैं कि क्या ये स्टोरी के अंदर में कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कामयाबी मिलने के लिए आपको क्या नाम है, ये देखो ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। ये इन्वर्स, ये कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल शेड में पैटर्न बन रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि जिगजैग करते हुए एकदम झटके से ऊपर की तरफ निकलता है। असेंडिंग जो पैटर्न है, असेंडिंग पैटर्न को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये पैटर्न कुछ इस तरह से बन सकता है। पैटर्न इस तरह से बनता है। ये इस तरह से जिगजैग करता रहता है और एकदम तेजी से ऊपर निकलता है। तो ये पोजीशन जो है आपको वो चीज़ दिख रही होगी यहाँ पर। अब सवाल ये उठता है कि ये 1 घंटे का चार्ट है, तो इसे हम अगर मान लो बैक करते हैं यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट के अंदर, 15 मिनट के चार्ट में एक रेंज बन रही है पूरी के तौर पे। यहाँ आरएसआई को देखोगे, यहाँ टॉप नीचे एक पैटर्न बन रहा है साइड मूवमेंट की। लास्ट अभी कुछ लास्ट में भी अगर आप पीछे बैक में देखोगे, ये देखो, तो यहाँ पर ये पैटर्न से ही उछलते हुए मार्केट कूदते हुए बाहर की तरफ निकला था। ये देखो, दिख रहा है आपको, सब वही पैटर्न है पूरा का पूरा। आया नीचे कूदा, आया नीचे कूदा, आया नीचे अपसाइड। तो ये पैटर्न कुछ इस तरह से काम करते हैं। अब इसे जाना कहाँ है, 200 मूविंग एवरेज की स्काई ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी, 200 मूविंग एवरेज। ये यहाँ तक ही सफ़र कर सकता है, मतलब इतना इतना साढ़े क्यों करेगा, उसका भी एक रीज़न है। उसका भी एक रीज़न है, ये है रीज़न। उसका रीज़न ये है, फ्यूचर के अंदर में निफ्टी 25,750 के आसपास चल रहा है और हमारा स्पॉट है 25,600
एवरेज 700 के आसपास। तो यहाँ पर 700 पर देख रहे हैं हम, कॉल राइटर जो है 36 करोड़ की वॉल्यूम, 86 लाख का OI, 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट। पुट के पास 66 करोड़ की वॉल्यूम और 79 लाख का OI और 34 का ओपन इंटरेस्ट, 34 लाख के अंदर में। तो यहाँ पे 700 पर ये मजबूती बनाए रखी हुई है, 700 पर मजबूती तो बनाए रखी है, लेकिन यहाँ पर OI यहाँ पे 86 लाख है और यहाँ पर 39, यहाँ पर कितना है 20 और यहाँ पर 34। थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि झटका मार के थोड़ा सा नीचे एक झटके में ऊपर की तरफ आ सकता है, 750 पे 25750 के अंदर आ सकता है, क्योंकि 2550 में वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। ये देखिए 33 लाख के आसपास वॉल्यूम, करोड़ के आसपास 68 लाख के पास OI और 26 लाख ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी कम है, ये भी कम है, तो 750 को पकड़ने की कोशिश कर सकता है। वॉल्यूम भी ज़बरदस्त है पुट के पास। इसीलिए मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि ये आपको समझाने की बात की कि थोड़ी देर पहले यहाँ से ये जंप ले सकता है सीधे ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे जंप ले सकता है, ये इस तरह से जंप लेके फिर नीचे आने की कोशिश करेगा, फिर यूं निकलने की कोशिश कर सकता है। अब नीचे की पोजीशन में ये देखेंगे कि नीचे की पोजीशन में कितनी देर नीचे रह पाएगा। तो समझने के लिए आपको मैंने वो चीज़ बता दी थी। अब यहाँ पर पोजीशन में देखो कि अगर ये है निफ्टी का चार्ट, एक तरह से निफ्टी के अंदर में आपकी देखिए +28 ही रहा, ठीक है। BSE सेंसेक्स भी थोड़ा सा बड़ा है, 187, 50 बैंक, निफ्टी 500। अब टोटल मिला के ये देखेंगे यहाँ पर कि इसके पास में किसने, इंटरनल ने थोड़ा सा उठाव दिया है, माइनस में चले गया फिर भी, और HDFC बैंक बड़ा, ITC, टाटा, इन्फोसिस, कुल मिला के ये पोजीशन रही है। इंडेक्स की पोजीशन में ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इंडेक्स की पोजीशन में क्या नज़र आ रहा है। इंडेक्स की पोजीशन के में ऑटो गिरा, एनर्जी सबसे ज़्यादा गिरा, और IT में इम्प्रूवमेंट अच्छी रही। कुल मिला के ये इंडेक्स की पोजीशन इस तरह की। अब चलते हैं सीधे बैंक निफ्टी की तरफ, कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी को समझने की। ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी आज भी जबरदस्त मोमेंट में है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस पैदा कर रही है। अब रेजिस्टेंस पैदा क्यों होगा इसका, अगर इसने ऊपर सबसाइड जंप ले लिया, मजबूत स्थिति में है, अभी भी कोई कमज़ोर नहीं है, ध्यान रखना। अगर इसको जंप ले जाती है ऊपर, तो ये निश्चितता आप मान के चलो कि काफ़ी हद तक ऊपर उछलने की कोशिश करेगी। और यहाँ पर अगर और भी गौर से देखना चाहते हो तो ये पोजीशन जो है आपकी अपसाइड मूवमेंट में बराबर चल रही है। ये अपसाइड मूवमेंट में बराबर चल रही है। ये 5-15 मिनट का चार्ट है, आप आ जाओ सीधे 1 घंटे के चार्ट। ये देखिए यहाँ पर ये रिवर्स होके आया वापस, तो क्या ये नीचे की तरफ आने की समझौता करेंगे, ये नीचे आएंगे, 200 मूविंग एवरेज से जंप लिया इसने यहाँ पर। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर डे चार्ट में मात्र देखोगे तो डे चार्ट में कितनी बढ़िया पोजीशन खड़ी कर रखी है, देख रहे हैं आप, ये डे चार्ट की पोजीशन है।
और पूरी ग्रीन कैंडल हावी हो रखी है बुरी तरह से। तो ये टोटल एक्चुअल में क्या है कि ये टोटल जो है एक रेंज, ये चैनल है, ये चैनल पे ही चल रहा है, लगभग चैनल पे ही चल रहा है। देखिए यहाँ आया नीचे अपसाइड, फिर नीचे, फिर ये हो सकता है कि थोड़ा सा डिप लेके फिर ऊपर निकलने की कोशिश करे, जो कि आरएसआई आपको मोमेंट दिखा रही है। यहाँ से यहाँ तक मोमेंट का दिखाया इसने, ये जंप ले गई। हमें इतनी दूर भागने की जरूरत नहीं होती है। 5 मिनट के चार्ट के अंदर में चलो, 5 मिनट के चार्ट के अंदर में ये देखो कितनी जबरदस्त इसने एक तरह से फ्लैग पैटर्न बनाया। इसने एक तरह से फ्लैग पैटर्न बनाया, ये अपसाइड मूवमेंट लिया जबरदस्त तरीके से, और अपसाइड मूवमेंट के अंदर में ऊपर की तरफ निकला, लेकिन रेजिस्टेंस खड़ा कर लिया अपने। अब ये रेजिस्टेंस को कितनी देरी से खड़ा होगा, ये आपकी ये रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस को खड़ा करने के लिए इन्होंने क्या किया, देखो ब्लैक पैटर्न दिख रहा है आपको टोटल, ये भी एक चैनल में चल रहा है। और से देखेंगे तो ये भी एक चैनल पे ही है पूरा का पूरा, ये चैनल में मूवमेंट है पूरी, ये चैनल पे ही मूवमेंट चल रही है इसकी। चैनल में मूवमेंट है। अब यहाँ से गया है तो अगर ये सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस बना रहा है, तो निश्चित यहाँ से रेजिस्टेंस ये बना, नीचे आया, ये बना, नीचे आया। अब वापस थोड़ा सा टर्न नीचे का आ सकता है इसका। इसको आपको देखने के लिए, मूवमेंट को देखने के लिए यहाँ पर देखते हैं, बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर में आपके पास में यहाँ पर 63,100 के एवरेज के आसपास आ गया। यहाँ पर 80 लाख का वॉल्यूम लेकर ओपन इंटरेस्ट 5 लाख, 13 लाख का ओआई लेकर 60,000 पे बैठे हैं। और 87 की वॉल्यूम ये है, और 76,000 की यहाँ पर 5 लाख है, 76, 15 लाख है, 13 लाख। ये हो सकता है कि समटने में थोड़ा सा नीचे की तरफ भी आ सकते हैं झटका देकर। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर 32 लाख है, यहाँ पर 35 लाख है वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट पे 85,000 के आसपास में है, तो यहाँ 2 लाख के आसपास, बस 2 लाख यहाँ पर है, 4 लाख यहाँ पर है। तो ये कंफ्यूज क्रिएट करने के बाद नीचे की तरफ जरूर संभवतः 60,000 के आसपास जरूर खिसकेंगे। एक बार और ध्यान रखना कि 61,000 पे रजिस्टेंस तैयार हो रहा है, तो धीरे धीरे हो सकता है कि कभी ये दाव लग जाए तो 60,000, 61,000 भी भाग सकते हैं। हल्का सा मूवमेंट अगर ऊपर लिया, ऊपर लेने का तुरंत नीचे आ जाएगा ये। काफ़ी हद तक नीचे आने के बाद में ये फॉल कुछ इस तरह से लागू हो सकता है नीचे की तरफ आने के लिए। कम से कम 59, एवरेज 59 के आसपास, 59, क्योंकि आता भी इतनी तेजी से, जाता भी इतनी तेजी से। ठीक है जी, ओके, बाय।